Good morning, students. Today we will start third chapter, Population Composition, Chapter 3, Book 1. This is population composition. First of all, we have to know the meaning of population composition. ठीक है, population तो आपको सभी को मालूम है कि this is a number of people या जनसंख्या जिसे हम कहते हैं. Composition यहाँ पर mainly हमने पढ़ना है. Composition यानी कि किसी भी कंट्री या रीजन का जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन से रिलेटेड उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यानी कि जब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वी हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर कॉम्पोजिशन ऑल्सो. पॉपुलेशन में देयर आर डाइवर्सिटी, वहां पर अलग अलग तरह के डाइवर्स सिस्टम है, अलग अलग तरह के लोग वहां पर रह रहे हैं. इट कैन बी वी कैन से दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ लिविंग. लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनकी एजुकेशन लेवल अलग अलग तरह का है, जेंडर डिफरेंसेस हैं वहां पर, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन है. फॉर एग्जांपल एज स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का है. देन पीपल जो रह रहे हैं दे कैन बी लिविंग इन अ रूरल एरिया और इन अ अर्बन एरिया. उनकी ऑक्यूपेशन डिफरेंट टाइप की है. सम ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी और अ टर्शरी. तो उनका जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह का है. तो इस ऑन द होल इस चीज को हम कॉम्पोजिशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे. इट मीन्स कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन किसी भी कंट्री की किस तरह की है, एंड दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द स्टडिंग इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन. नाउ कम इन अ डिटेल. Number first topic is under this chapter we can discuss. Number one is sex composition. Sex means gender differences, then male and female population. ठीक है, किसी भी एरिया में मेल पॉपुलेशन कितनी है एंड फीमेल पॉपुलेशन कितनी है और उनका एज स्ट्रक्चर क्या है. नंबर ऑफ जो फीमेल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन क्या है. तो मीनिंग ऑफ सेक्स composition is the number of women and men in a country is an important demographic characteristics. यानी कि number of male and female population, इनका रेशियो हमने निकालना होता है कि पर 1000 मेल के कंपैरिजन में हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन and men in the population is called the sex ratio. यानी कि simply we can say the sex ratio, the meaning is ratio between the number of women and men in the population. यानी कि दोनों की रेशियो जो है वो कितनी है in comparison to each other. अब इस sex ratio को how we can calculate? This is a formula. We can use it. Male population divided by female population multiply by 1000. इस मल्टीप्लाई को वी कैन डू एज ए मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं. अगर हम प्रति 1000 पुरुषों के आधार पर महिलाओं की अगर हम जनसंख्या देखेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम पर 100 देखेंगे तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला वर्ल्ड में लगाया जा रहा है वो है मेल डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन. बट इन इंडिया हम लोग इसको उल्टा लगाते हैं, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन. इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ मोर नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन. मेल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ज्यादा है, इसलिए हम मेल पॉपुलेशन जो है इसको नीचे रखेंगे. फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. इज इट क्लियर? So this is the way we can calculate the sex ratio. Now, significance of sex ratio. अब हम sex ratio क्यों जानना चाहते हैं? What are the reasons? हम किसी भी कंट्री का जो लिविंग स्टाइल है या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उसके सेक्स रेशियो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है उस कंट्री में, तो उसको हम सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसको जान लेंगे. जिस भी कंट्री का फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, नॉर्मली वी कैन से देयर इज ए फेवरेबल सेक्स रेशियो. बट देयर आर मेनी कंट्रीज इन अ वर्ल्ड
where we have unfavorable this sex ratio. Unfavorable sex ratio का मतलब क्या है कि number of female is very less. There are so many countries जहां पर number of females are very less. अब उसको जानने से पहले अगर हम इंडिया या हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो there are number of reasons कि sex ratio unfavorable क्यों है. Why the sex ratio is unfavorable in these countries? And this is the number one discrimination. सबसे पहली बात तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है. जो सेक्स रेशियो यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर के आधार पर मतभेद किया जाता है. देयर आर सो मेनी रीजंस. नंबर वन, इन सच एरियाज जहां पर भी अनफेवरेबल है वहां पर प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फ्यूटिसाइड. प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फ्यूटिसाइड यानी कि क्या किया जाता है कि फीमेल जो बर्थ है उसको होने से पहले ही उसको खत्म कर देते हैं. दिस इज हैपनिंग नाउ अ डेज ऑल्सो इन एजुकेशन ग्राउंड ऑल्सो. अनदर इज फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि जैसे ही कन्या का जन्म हुआ तो उसको भी दे किल. देयर आर सो मेनी एरियाज. अनदर इज डोमेस्टिक वायलेंस. आज भी हमारे देश में या हमारे बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर फीमेल जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं. तो दिस इज द सोशल टैबू इन आवर कंट्री कि हम क्या करते हैं कि फीमेल को हम अपने से निम्न स्तर का समझ रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड का समझ रहे हैं, ठीक है. और अनदर रीजन इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ वुमन. ठीक है, आज के समय में एज ए वुमन आई एम सपोर्टिंग द एजुकेशन ऑफ वुमेन. मैं अपने बच्चों को सभी से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टैबू को दूर करें. ठीक है, तो स्टिल वी आर इन अ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है हमारा अभी भी नीचे है, निम्न स्तर पर है. सोशल स्टेटस का मतलब है कि जितने भी हमें परिवार के जितने भी यू कैन से डिसीजंस लेने हैं तो उसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. इंडिया की किस तरह की सोसाइटी है? मेल डोमिनेटिंग. यानी कि अगर हमने इकोनॉमिकली कोई डिसीजन लेना है, घर खरीदना है, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसमें मेल घर का जो पुरुष है वो ही डिसीजन लेता है, वुमेन नहीं ले रही है. इसी तरह से सोशियो यानी कि सामाजिक स्तर में भी वुमेन जो है वो निम्न स्तर की है. समझ में आ गया? तो दिस इज द रीजन. ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कहां पर पहुंचा रहा है हमें? सेक्स रेशियो को अनफेवरेबल कंडीशंस में पहुंचा रहा है. देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्स रिलेटेड टू सेक्स रेशियो. देयर आर अब हम इसको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे. ऑन एन एवरेज वी कैन से पॉपुलेशन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका सेक्स रेशियो है 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स. यानी कि अगर हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखें, सेक्स रेशियो देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो मेरे पास किताब है, इस डाटा के अकॉर्डिंगली ये जो डाटा दिया गया है इसमें 102 मेल्स हैं एज कंपेयर टू 100 फीमेल्स. अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है. ठीक है, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन अ वर्ल्ड, वो कौन सी कंट्री है जहां पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन इज अ बेटर इन अ वेरी बेटर कंडीशन. फॉर एग्जांपल लैटविया इज इन यूरोप. देयर इज 85 मेल्स एज कंपेयर टू 100 फीमेल्स. यानी कि वहां पर मेल की पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू फीमेल. इसका मतलब क्या है? देयर इज ए फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फीमेल. नेक्स्ट इज इन कंट्रास्ट. अब हम देख लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में यानी कि अरेबियन कंट्रीज जो है वहां पर कतर इज अ प्लेस वेयर 311 मेल्स एज पर 100 फीमेल्स. इज इट क्लियर? देख रहे हैं आप? देयर इज अ कंपैरिजन. देखिए 311 मेल्स. अब मेल्स की संख्या देखिए एज कंपेयर टू 100 फीमेल्स. यू कैन सी इट. तो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर. इट मीन्स देयर इज अ टोटली अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर द वुमेन. इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों में कंपैरिजन देखिए, दोनों में ही आप इस डाटा से ही आपको ये पता लगेगा.
अगर हम इन जनरल अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड को इन जनरल देखें, तो जितने भी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर मोस्टली लाइक चाइना, एशिया, देयर आर सम कंट्रीज, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी कंट्रीज जो हैं देयर इज ए लोअर सेक्स रेशियो. It means there is a male population is more dominating. On other hand, we can say European countries have a very better condition in a sex ratio. Is it clear? Now next point is age structure. Now we come to the age structure. What is the meaning? This is also one important characteristics of population composition. दिस इज एज स्ट्रक्चर. एज स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे? एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एजेस. नाउ वी कैन से दिस इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. ठीक है, इससे भी हमें किसी भी पॉपुलेशन का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंडिकेट होता है. इसके अंतर्गत वी कैन से 0 to 15 years goes for the dependent population, and सबसे large population जो working population है that is 15 to 59 age group. ठीक है, 15 to 59 age group, and after that 59, 60 and above, that they also comes under the dependent population. ठीक है, the greater proportion of population above 60 years represent the aging population. ठीक है, यानी कि वो population अब आगे एजिंग पॉपुलेशन की ओर चलती जा रही है. अगर पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 15 इयर्स है तो वी नीड एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, वी नीड मोर स्कूल्स, मोर कॉलेजेस, है ना. लेकिन अगर हमारी किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी एरिया में जो एज स्ट्रक्चर है वो अगर 15 to 59 होगा, देन वी नीड मोर जॉब्स. वहां पर हमें ज्यादा जॉब्स की जरूरत है, बिकॉज दैट इज ए वर्किंग पॉपुलेशन. इज इट क्लियर? एंड अगर किसी भी कंट्री में 60 इयर्स एंड अबव होगा तो वी नीड अ हेल्थ इंश्योरेंसेस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, वी नीड मोर. तो इस तरह से एज स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट characteristics of population composition. Now come to the age sex pyramid. ठीक है, अब एज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपैरिजन बिटवीन 3 एज सेक्स पिरामिड. यहाँ पर हम 3 टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द एज सेक्स स्ट्रक्चर of population refers to number of females and males in different age group. यानी कि एज सेक्स पिरामिड में हम क्या देख रहे हैं? एक तो हम एज देख रहे हैं और साथ में ही कंपैरिजन कर रहे हैं मेल एंड फीमेल ग्रुप्स का, एज ग्रुप्स का डिफरेंट एजेस के साथ. द पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, ये पिरामिड हमें क्या शो कर रहा है? दोनों चीजें शो करता है. एज भी बता रहा है और सेक्स भी बता रहा है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों की एज क्या है और उनका जेंडर कौन सा है. ठीक है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट. द शेप ऑफ द, अब ये पिरामिड जो है दे आर इन अ डिफरेंट शेप्स, और उन शेप्स के जरिए ही हम पता लगा लेते हैं कि उस कंट्री या उस रीजन का पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस प्रकार का है. ठीक है, तो इसके द्वारा अब यही हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट जो पिरामिड है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. इसका हम पहले क्या देख लें? पिरामिड देख लीजिए. अब आप लुक एट द पिरामिड. यहाँ पर दिस इज द लेफ्ट साइड मेल पॉपुलेशन इज गिवन, राइट साइड फीमेल पॉपुलेशन इज गिवन. ठीक है, एक तरफ क्या दे रखा है? एज ग्रुप्स बताए हुए हैं और नीचे परसेंटेज बताया हुआ है. ओके, अब आप इस पिरामिड को देखिए, ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप में नजर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर पिरामिड जो है उसका बेस जो है वो बड़ा है, दैट इज है किस तरह का है? बेस जो है वो वाइडर है. और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं
क्या हो रहा है, पॉइंटिंग होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर लाइक शेप है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इस टाइप की जो पिरामिड है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। क्या कहेंगे इस पिरामिड को, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। द 8 सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया, अब अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, वहां पर पॉपुलेशन इसी तरह की है। इसमें जो शेप है दैट इज इन ट्रायंगुलर शेप, जिसका जो बेस है वो वाइड है और ऊपर से टिपिकल लेस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उसका अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाए अकॉर्डिंग टू एज एंड विद जेंडर, तो सभी का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो किस तरह का बनेगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि बर्थ इज मोर एंड डेथ इज ऑल्सो मोर। अगर आपको याद हो तो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में यही पढ़ा है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का साइकिल है उसमें हमने यही पढ़ा है। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भी फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, जिसमें फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो हाई एंड मॉर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो हाई। अब दोबारा से अगर हम चलें तो यहां पर देखिए, यहां पर 0, 9, 14 ये एज ग्रुप्स के जो हैं बच्चे जो हैं वो ज्यादा हैं। और जब हम अपर में चले जाते हैं आप देखिए 65, 69, 70, 75 अबव 85 पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो बिल्कुल घटता चला जा रहा है, स्कोर बिल्कुल घटता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मॉर्टेलिटी रेट भी हाई है एंड बर्थ रेट भी हाई है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली हैं बांग्लादेश, मैक्सिको। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पिरामिड। क्लियर हो गया? एंड वी कैन कंपेयर इट विद आवर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिरामिड। अब यहां पर देखिए, दिस इज द नेक्स्ट पिरामिड। यहां पर इस पिरामिड में हम कहेंगे कांस्टेंट पॉपुलेशन, ना पॉपुलेशन घट रही है ना ही बढ़ रही है, एक ही जैसी है, ज्यादा ना घट रही है ना बढ़ रही है। यहां पर जो शेप बन रही है दैट इज बेल लाइक शेप। इज इट क्लियर? इसको हम बेल लाइक शेप कहेंगे। तो यहां पर ऑलमोस्ट बर्थ एंड डेथ रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल, जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज आर मोर, पीपल नाउ गोइंग टू बी एजुकेट, धीरे धीरे लोग लिटरेसी की ओर बढ़ रही हैं, है ना, और मेडिकल फैसिलिटीज भी इंक्रीज होती चले गई हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉपुलेशन है, तो यहाँ का शेप जो है वो किस तरह का है, बेल लाइक शेप। ओके, और इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द एग्जांपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉपुलेशन टाइप ऑफ पिरामिड। दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि अब हम अगेन वी कैन कंपेयर इट विद अवर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लास्ट स्टेज आपको याद होगी, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, खत्म हो रही है, यानी कि वहां पर डिक्लाइन होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, खत्म नहीं कहेंगे, डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जापान का पिरामिड किस तरह का है, आप बिल्कुल नीचे देखें, जो बेस है दैट इज वेरी नैरो। ठीक है, नैरो शेप हो गया है। ओके, तो यहाँ पर बीच की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, मिडिल एज जो है वो पर्सन्स जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट भी जो है कम हो गया एंड जो बर्थ रेट है, फर्टिलिटी रेट, वो भी कम हो गया। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि यहाँ पर क्या है, इट शोज लो बर्थ एंड डेथ रेट इज ऑल्सो लो। दोनों चीजें ही लो हो गई, यानी कि बर्थ रेट भी लो है एंड डेथ रेट भी लो है, यानी कि जन्म लेने वालों की भी संख्या कम है और मरने वालों की भी संख्या कम है। इसीलिए ये बीच की पॉपुलेशन का जो एक्सपैंड है ये ज्यादा बढ़ गया है एंड दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये इसका एग्जांपल है जापान। जापान जो कंट्री है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की ओर। अब यहाँ पर ये रीजन क्यों है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी हाई, टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई,
urbanization, people are living in urban areas mostly, they are going in a comfortable zones, they are very conscious about their careers, ठीक है, they are very educated, they can do population control, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के पिरामिड को हम क्या कहेंगे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसी के साथ अब ये एक 3 तरह के पिरामिड जो हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, इसका पिरामिड देखिए, यहाँ पर हम यूथफुल पॉपुलेशन भी इसको कह सकते हैं, यानी कि जहां पर जिस भी कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्राफ में लोअर पोर्शन जो एक्सपैंड हो रहा है वो नेक्स्ट 20 इयर्स में क्या हो जाएगी, यूथफुल पॉपुलेशन की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है। वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी नेक्स्ट 20 इयर्स के बाद। नेक्स्ट है एजिंग पॉपुलेशन, जिस भी कंट्री का बेल लाइक शेप है वो कंट्री जो है वो एजिंग की ओर बढ़ जाएंगे, यानी कि उनकी जनसंख्या ज्यादा बूढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी, एजिंग हो जाएगी। और ये वाली जो कंट्री है ऑलरेडी एज्ड है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एज्ड है, और यंग्स तो है ही नहीं, यंग्स जो है वो कम हो गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पर आज भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है। ये कंट्रीज जो हैं ये आज भी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन pyramids, okay, 6 pyramid, age and 6 pyramids हैं। अब aging population, this is a new concept। जिस भी कंट्रीज की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती जा रही है वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है बूढ़ी होती जा रही है, बुढ़ाती जा रही है। एजिंग पॉपुलेशन यानी कि उनकी एज बढ़ती जा रही है, वर्किंग पॉपुलेशन घटती जा रही है। इसीलिए हमारी कंट्रीज या एशियन कंट्रीज के लोग बड़ी ज्यादा तादाद में कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, इन कंट्रीज में इसीलिए जाते हैं ताकि, और दे वेलकमिंग अस बिकॉज दे नीड द यंग पॉपुलेशन, ठीक है। काम करने के लिए उन्हें वर्किंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो एजिंग पॉपुलेशन जहां पर भी है वहां पर पॉपुलेशन का ग्राफ कैसा, डिक्लाइनिंग की ओर जा रहा है। नाउ कम टू द असाइनमेंट। ये अपना एक टॉपिक वी हैव कवर्ड दिस of this chapter. Some assignment is given. Number first is, what do you understand by sex composition? How it can be calculated? What is age sex pyramid? Describe 3 types of age sex pyramid and with the help of diagram and examples. What do you mean by unfavorable sex ratio? Give the reasons of unfavorable sex ratio. Thank you so much.